हेलो बच्चों, आज जो हमने इससे पहले जो किया है पहली वीडियो में उससे आगे पढ़ाई करेंगे। मैंने आपको बताया था पहले कि दर्पण कितने होते हैं, प्रकाश परावर्तन का नियम क्या है और अवतल और उत्तल दर्पण के बारे में अलग बताया था। वक्रता त्रिज्या क्या होती है, वक्रता केंद्र क्या होता है, ध्रुव क्या होता है, द्वारक क्या होता है, फोकस दूरी क्या होती है, ये सारा हम पढ़ चुके हैं। और आज हम पढ़ेंगे कि जो दर्पण है वो प्रतिबिंब कैसे बनाते हैं और कौन से नियमों का पालन करते हुए उनमें प्रतिबिंब बनता है। अब यहाँ अपने सिलेबस में क्या है बच्चों, जो कुल दर्पणों के कुल 8 प्रतिबिंब हैं, 6 प्रतिबिंब अवतल दर्पण के जो अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे और 2 प्रतिबिंब उत्तल दर्पण के। इनमें से पेपर में आता है पक्का एक क्वेश्चन कि भाई अगर वस्तु यहाँ पे है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वस्तु यहाँ है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, उसके हिसाब से पेपर में पूछा जाता है। तो यहाँ पे 4 नियम हैं कि प्रतिबिंब बनते कैसे हैं दर्पणों के सामने। जो पहला नियम है बच्चों वो है कि जब वस्तु क्या है, वस्तु कोई भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। जब वस्तु क्या हो, जो प्रकाश की किरणें, वस्तु हमें दिखाई कैसे देगी, जब प्रकाश की किरणें वस्तु से टकराएंगी और हमारे पास आएंगी। तो वस्तु अगर क्या है अनंत पर हो, वस्तु क्या है बहुत ज्यादा है, प्रकाश की किरण क्या है अनंत से आ रही है, मुख्य अक्ष के समानांतर आती है प्रकाश की किरण। आपने ये नियम याद रखना है बस। अगर प्रकाश की किरण ये आपका मुख्य अक्ष है, बीच वाला, इसके समानांतर आ रही है, ये समानांतर है, तो हमेशा कहां से गुजरेगी, वो मुख्य फोकस से गुजरेगी। यहाँ पे सही में गुजरती है। ये उत्तल दर्पण है अपना, उत्तल के अंदर क्या होगा, वो फैल जाएगी तो यहाँ पे गुजरती हुई प्रतीत होगी, इसलिए लाइन डॉट डॉट करके दिखा रखी है लाइन। तो पहला नियम क्या है, अगर कोई प्रकाश की किरण, ये आपका मुख्य अक्ष है, इस मुख्य अक्ष के प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर अगर आती है तो वह कहां से गुजरती है, वह मुख्य फोकस, इसमें से गुजारनी है आपने, वो टकराएगी, ये आई और ये मुख्य फोकस के अंदर से चलेगी, ये आई, ये चलेगी, यहाँ मुख्य फोकस से गुजरती हुई प्रतीत हुई। पहला नियम ये, मुख्य फोकस मुख्य अक्ष के समानांतर आएगी तो फोकस के अंदर से गुजर जाएगी। दूसरा नियम, अगर इसका ठीक उल्टा देखो, यहाँ पे आ रही थी समानांतर और जा रही है मुख्य फोकस के अंदर से। अब यहाँ आ रही है मुख्य फोकस से तो जाएगी समानांतर, बिल्कुल ठीक इसका उल्टा बता दिया। यहाँ पे समानांतर आई थी, गई है मुख्य फोकस के अंदर से, यहाँ मुख्य फोकस के अंदर से आई है और गई है समानांतर, बिल्कुल इसका उल्टा हो गया। तो अगर क्या है मुख्य फोकस के अंदर से गुजरती है किरण तो वो क्या होगा, मुख्य अक्ष के समानांतर चली जाएगी, बिल्कुल इससे उल्टा हो गया। तीसरा, अगर क्या है प्रकाश की किरण कहां से गुजरती है, जो सी केंद्र से, वक्रता केंद्र है आपका, वहां से गुजरेगी, यहां गुजरती हुई प्रतीत होगी क्योंकि सही में गुजरेगी नहीं। तो बच्चों अगर यहां से गुजरेगी तो यहां से आई है तो वापिस इसी में से मुड़ जाएगी, वो समझ रहे हो ना। वक्रता केंद्र से ही आई थी और वक्रता केंद्र से ही क्या होगी, वापिस चली जाएगी। तो अगर वक्रता केंद्र से गुजरने वाली जो किरण है वापिस क्या होगा, उसी में से वापिस चली जाती है, उसी में से निकल जाएगी। तो डायग्राम कुछ ऐसा होगा, जहां से आई है वहीं से वापिस चलेगी। और आखिरी नियम, अगर प्रकाश की किरण क्या है पी, जो ध्रुव है अपना, ये जो ध्रुव है इससे टकराती है तो क्या होगा, वापिस चली जाएगी, एक कोण बनाती हुई, और जो आपतन कोण है और जो परावर्तन कोण है वो बच्चों क्या हो जाएंगे, दोनों बराबर हो जाएंगे दोनों कोण। तो ये आपने ध्यान देना है, क्या है अगर ध्रुव से टकराती है तो एक बराबर का कोण बनाते हुए वापिस चली जाएगी, जिस कोण से टकराई थी उसी कोण से मुड़ के वापिस चली जाएगी प्रकाश की किरण। तो ये 4 नियम है, ये चारों नियम ही लागू होंगे। पहला नियम, मुख्य अक्ष के समानांतर आएगी तो फोकस में से गुजर जाएगी। दूसरा नियम, अगर फोकस में से आएगी तो मुख्य अक्ष के समानांतर चली जाएगी। और तीसरा नियम, अगर वक्रता केंद्र से आती है तो वापस वक्रता केंद्र से ही चली जाती है। और चौथा और आखिरी नियम, अगर वो आती है ध्रुव केंद्र से, ध्रुव के जाके टकराती है तो वहीं से मुड़ जाएगी, एक कोण बनाते हुए, आई और आर, ये मैंने पहले बताया था आपको, आपतन कोण और परावर्तन कोण, दोनों कोण क्या होंगे, जो कोण आई है वो बराबर होगा कोण आर के। तो चारों नियम ये आपने याद करने हैं, पेपर में पूछे नहीं जाते क्योंकि इनका प्रयोग करके हम प्रतिबिंब बनाते हैं।
तो इन चारों नियमों का प्रयोग करके हम 6 प्रतिबिंब तो बनाएंगे अवतल दर्पण के, जो अगले वीडियो में देखेंगे, और 2 प्रतिबिंब बनाएंगे उत्तल दर्पण के। तो आज हम देख लेते हैं उत्तल दर्पण के जो प्रतिबिंब है वो कैसे बनते हैं और उत्तल दर्पण का क्या प्रयोग है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि उत्तल दर्पण प्रयोग कहाँ किया जाता है, एक क्वेश्चन इसमें भी आता है। अब इसके अंदर क्या है कि उत्तल दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब, कैसे बनते हैं? 2 ही प्रतिबिंब बनेंगे। पहला प्रतिबिंब क्या होगा, वस्तु की जो जगह है बच्चों वो देखनी है हमने। पहला जो है वस्तु जब क्या है अनंत पर हो, जब वस्तु कहाँ है अनंत पर है। अनंत का मतलब क्या है, बहुत ज्यादा दूर है, बहुत दूर है। जैसे सूर्य हमसे बहुत दूरी पे है, तो जब सूर्य से किरणें आ रही हैं, उत्तल दर्पण हमने रख दिया सामने, तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा वो देखते हैं। वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब कैसे बनेगा, ये अपना उत्तल दर्पण इस प्रकार से, ये मुख्य अक्ष हो गया है, ये आपका फोकस, और ये सी। पेपर में आप क्या करेंगे, यहाँ पे रखेंगे अपना स्केल, और स्केल से बराबर दूरी पे ये और ये दूरी बराबर करनी है दोनों साइड से। अब वस्तु जब अनंत पर होती है तो बच्चों, तो जो किरणें हैं वो क्या होती हैं, मुख्य अक्ष के समानांतर ही आएंगे हमेशा, ये आ रही है। और अभी मैंने आपको बताया था जब मुख्य अक्ष के समानांतर आएंगी तो अगर अवतल दर्पण है तो वो फोकस पर मिल जाएंगी, और अगर उत्तल दर्पण है तो मिलती हुई प्रतीत होंगी। अब ये क्या होंगी, यहां से इस प्रकार से मुड़ जाएंगी, फैल जाएंगी। फैलेंगी तो पीछे क्या होगा, यहां मिलती हुई क्या होंगी, ये हमें प्रतीत होंगी। इस फोकस पे क्या है, मिलती हुई प्रतीत। ये हो गया पहला प्रतिबिंब। तो आपका उत्तर क्या होगा, पहला अगर प्रश्न करता है, अगर उत्तल दर्पण के सामने वस्तु क्या है अनंत पर है तो जो प्रतिबिंब है वो कैसे बनेगा। प्रतिबिंब क्या होगा, बिंदु आकार का होगा, बिल्कुल बिंदु के साइज का बनेगा, बिंदु के आकार का, सीधा होगा, आभासी होगा। आभासी का मतलब क्या है, देखो अब क्योंकि ये जो किरणें हैं वो सही में मिल नहीं रही, ये दूर हट रही हैं, लेकिन हमें पीछे मिला दिया हमने इनको, मिलती हुई प्रतीत होती हैं, सही में मिलती नहीं है। तो इसलिए क्या है, ये प्रतिबिंब क्या हो जाएगा बच्चों, आभासी हो जाएगा, बिल्कुल छोटा हो जाएगा, ये बिल्कुल अत्यधिक छोटा बन जाएगा, ये अत्यधिक छोटा। तो ये आपने सारे याद करने हैं बिंदु कि जब उत्तल दर्पण के सामने वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब बिंदु के आकार का अत्यधिक छोटा, सीधा और आभासी बनता है। आभासी का मतलब समझ में आ गया, ये किरणें सही में तो दूर हट रही हैं, सही में तो अगर देखें, लेकिन पीछे हमने इनको मिला दिया है खींच के, तो मिलती प्रतीत हो रही है। तो ये एक डायग्राम हो गया कि कैसे बनता है प्रतिबिंब उत्तल दर्पण का। दूसरे में क्या होगा, जब वस्तु क्या हो अनंत और पी के बीच में, ये आपका पी ध्रुव है, वो तो कहां प्रतिबिंब बनेगा, तो प्रतिबिंब कैसा बनता है। अब उसके अंदर भी देख लेते हैं कि प्रतिबिंब कैसा बनेगा। दूसरा क्या है, वस्तु कहां है अनंत और ध्रुव। ध्रुव का मतलब क्या है, पी, पी के बीच में है, बीच में हो, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, अब वो भी देख लेते हैं। ये हमारा उत्तल दर्पण, ये जो लाइन इसका मतलब क्या, अंदर से पॉलिश कर रखा है इसको, बाहर वाली सतह है वो चमकदार है। ये आपका पी हो गया है, ये एफ और ये सी, ये एफ और ये सी। एफ और सी क्या है, फोकस और
वक्रता के अंदर, फोकस और वक्रता के अंदर आप क्या होंगे, तो वस्तु हम रख लेते हैं यहाँ पे, ये जो तीर का निशान है बच्चों वस्तु। अच्छा, वस्तु को क्या करते हैं हमेशा इनके अंदर हम वस्तु को दिखाएंगे, हमेशा इसको ए बी लिखेंगे, ए बी। ये जो तीर का निशान है ये हमारी वस्तु है, ये दूर है, तो इसकी एक जो लाइन है वो तो जाएगी ऐसा। अब ये जो लाइन है बच्चों किसके, मुख्य अक्ष के समानांतर है, तो इस प्रकार से चली गई। अब ये कहां से गुजरती प्रतीत होगी, मुख्य अक्ष के समानांतर, ये तो फोकस के अंदर से गुजरती हुई प्रतीत हो जाएगी हमें ये। और जो दूसरी है वो यहां पे टकराई आके, इस प्रकार से। अब यहां से जो टकराएगी ये एक्चुअल में कहां से गुजर रही है, अगर देखेंगे ध्यान से तो सी में से गुजरेगी, सी में जाएगी तो यहां से जहां से आई है वो वहीं से क्या हो जाएगी, वापिस से चली जाएगी। और इसको पीछे खींचते हैं तो क्या हो जाएगा, ये फोकस से थोड़ा सा क्या होगा, पहले हमें मिलती हुई दिखाई देगी। और इसका जो प्रतिबिंब है वो क्या हो जाएगा, यहां बन जाएगा छोटा सा, जहां पे वो मिल रही है, ये इस प्रकार से प्रतिबिंब बन जाएगा इसका। दोबारा एक बार इसको बना लेते हैं प्रतिबिंब को। अगर क्या होगा, जो दूसरी लाइन है वो कहां से गुजरेगी, दोबारा गुजार देते हैं इस लाइन को एक बार, ये इस प्रकार से गुजरेगी। जो दूसरी लाइन है वो प्रतिबिंब है यहाँ, और ये है इसके अंदर से, तो ये यहां मिलेगा, जहां से ये आई है वहीं से क्या होगा, वापिस चली जाएगी। और ये जो प्रतिबिंब है ये यहां बन जाएगा। इसको लिख देंगे ए डैश और बी डैश। तो ये जो प्रतिबिंब है वस्तु बड़ी है, प्रतिबिंब क्या है, छोटा है, तो इसका मतलब जो वस्तु से छोटा बनेगा प्रतिबिंब, वस्तु से छोटा बनेगा। फिर ये भी सीधी है, ये भी सीधा, सीधा प्रतिबिंब बनेगा, ये सीधा बनेगा। और ये सही में मिलाई हमने लाइनें ऐसे डॉट डॉट लगा के, तो कैसा बनेगा, आभासी बनेगा। तो आपने यही याद करना है कि वस्तु से छोटा होगा, सीधा होगा, और क्या होगा, आभासी बनेगा प्रतिबिंब। तो ये उत्तल दर्पण के दो प्रयोग हैं, सॉरी दो प्रतिबिंब हैं। इसमें एक इम्पोर्टेंट है कि उत्तल दर्पण प्रयोग कहाँ किया जाता है। उत्तल दर्पण का जो बच्चों एक सबसे इम्पोर्टेंट प्रयोग है वो क्या है, जो वाहनों के जो साइड मिरर है ना, जो गाड़ियां हैं उनके दोनों ओर शीशे जो लगे होते हैं, जिनमें से पीछे वाली गाड़ियां दिखाई देती हैं, उनमें प्रयोग करते हैं उसका। ऐसा क्यों है, उसका प्रयोग वहां क्यों किया जाता है, उसके दो कारण हैं मेन। पहला कारण तो क्या है कि उत्तल दर्पण के अंदर जो प्रतिबिंब है वो क्या होगा, हमेशा सीधा बनेगा। उत्तल दर्पण के देखेंगे अगले वीडियो में, बहुत सारे प्रतिबिंब क्या उल्टे बनते हैं, तो वस्तु उल्टी दिखाई देती है, उसमें देखते हैं तो कोई फायदा नहीं है। तो इसमें क्या होगा, प्रतिबिंब हमेशा क्या, प्रतिबिंब जो पहले वाला था उसमें भी सीधा बना था, इसमें भी सीधा प्रतिबिंब बनेगा हमेशा। फिर वस्तु कैसे दिखाई दे रही है, वस्तु ये वस्तु है, प्रतिबिंब कैसे दिखाई दे रहा है, छोटा। तो इसका मतलब क्या होगा, हमें दूर तक, पीछे तक, जो दूर तक देखेंगे ना शीशे में, दूर तक गाड़ियां दिखाई देंगी, छोटे छोटे आकार गाड़ियां कहाँ पे आ जा रही हैं। तो ये इसलिए प्रयोग करते हैं कि प्रतिबिंब में से सीधा बनता है और एक बहुत ज्यादा एरिया कवर हो जाता है, पीछे की दूर का काफी दूर तक जो गाड़ियां वो दिखाई देती हैं हमें, जो आ जा रही होती हैं। इसलिए जो उत्तल दर्पण का प्रयोग है वो वाहनों के जो पार्श्व दर्पण है उसके रूप में भी इसको प्राथमिकता दी जाती है, और ड्राइवर आसानी से अपने पीछे का जो एरिया है, कितनी गाड़ियां आ रही हैं, उनको देख सकता है। तो ये यहीं पे खत्म करते हैं टॉपिक। कल हम देखेंगे अवतल दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब। ये प्रतिबिंब इंपोर्टेंट है बच्चों, क्योंकि इनमें से प्रश्न आता है पक्का 100% एक आएगा ही आएगा कि प्रतिबिंब जब वस्तु यहाँ पे है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वस्तु वहां है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। इसमें दो ही केस हैं, तो आपने दोनों याद करने हैं। कॉपी में डायग्राम स्केल की सहायता से बनाने हैं। तो उम्मीद है सबके समझ में आ गया होगा। थैंक यू।